नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता 2024 से संबंध। तो सीजी टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म डालने की तिथि घोषित हो चुका है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक डालना है, इसका एग्ज़ाम डेट कब है और इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, इसके लिए योग्यता क्या है। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल में अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, दिनांक 7/3/2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता टेट। तो हम इसमें इसी के बारे में बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग का भी है, तो इसमें हम टेट के बारे में बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा टेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्न अनुसार आवेदन कर सकेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है यहाँ पर देख सकते हैं 7/3/2024 अर्थात 7 मार्च से शुरू होगा। और वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि की बात करें तो 7 अप्रैल 2024, तो ठीक एक माह का समय दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा की बात करें हम तो यहाँ पर 8/4/2024 से 10/4/2024 है। और परीक्षा की तिथि जो है 23 तारीख को है। तो ये जो आवेदन है आप 1 से 5 तक कक्षाओं में अध्यापन अर्थात सीजी टेट जो पहला पेपर या पहली से 5वीं तक के लिए जो होगा उसका जो डेट है वो भी सेम डेट है 7 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में। और 6 से 8 तक की जो कक्षाओं है तो जो सीजी टेट सेकेंड पेपर बोल सकते हैं वो भी जो है सेम डेट में है 7 मार्च से 7 अप्रैल। इसकी जो परीक्षा जो है संभावित तिथि की बात करें तो 23 जून को यहाँ पर आप देख सकते हैं 23/6/2024। और जो सीजी टेट फर्स्ट अर्थात 1 से 5 तक कक्षा की बात करें तो वो जो है सुबह टाइम होगा, ऐसे बोल सकते हैं सुबह या फर्स्ट पेपर बोल सकते हैं उस दिन के लिए। और 6 से 8 की बात करें तो जो है दोपहर को होगा। तो इस तरह से सीजी टेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही। तो फिर से डेट बताना चाहूँगा 7 मार्च 2024 से 7 अप्रैल 2024। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीजी टेट के लिए जो योग्यता क्या क्या है, कौन जो है इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता जो 2024 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो परीक्षा है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्रा होगी, इसे शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 कंडिका 2N उल्लेखित सभी शालाएं अर्थ इस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। तो इस परीक्षा में पात्रता है तो अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक होगा, अर्थात 150 का जो पेपर होता है उसमें 60 मतलब 90 नंबर। लेकिन जो है ST SC OBC और दिव्यांग श्रेणी के लिए जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि 50% है तो उसमें छूट दिया गया है, आप देख सकते हैं। अर्थात 150 में 75 नंबर आपको लाना होगा। तो जो 75 या उससे अधिक नंबर आता है जिनका भी, तो वो जो है टेट उत्तीर्ण माना जाएगा। तो एक बार टेट उत्तीर्ण करने के पश्चात जो है वह तो आजीवन रहेगा। हाँ, आप नंबर और अच्छा करने के लिए जो है परीक्षा शामिल हो सकते हैं, परीक्षा में और शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सीधा हम इसको छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने तो न्यूनतम अर्हताएँ की बात करें तो सबसे पहले हम 1 से 5 तक कक्षा में अध्यापन हेतु देखते हैं। तो न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, प्रवेशित तो प्रवेश या फिर उसमें अध्ययनरत, प्रवेशित माने बोल सकते हैं
जो फर्स्ट ईयर में है अभी अभी प्रवेश किया, अध्ययनरत, फाइनल में या फिर उत्तीर्ण। तो जो जैसे डीएड या डीएलएड हैं तो वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और अगला जो है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार हो में प्रवेशित या अध्ययनरत, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कि जिस किसी नाम से जाना जाता है, में प्रवेशित या अध्ययनरत या फिर उत्तीर्ण। तो इस तरह से जो है एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है तो आप 12वीं उत्तीर्ण हो और उसके साथ जैसे डीएलएड है या डीएड है उसमें आप प्रवेश किए हैं डीएलएड में तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, या फाइनल में है तो भी और उत्तीर्ण तो भी। तो इस तरह से इसकी जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्यता है। और यहाँ पर इस योग्यता को देखकर हम कह सकते हैं कि अब जो बीएड है वो प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो ये टेट में प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, तो इसी तरह शिक्षक भर्ती में भी बाहर होने के पूरा चांस हो गए हैं। तो केवल डीएलएड वालों को ही इसमें 1 से 5 तक में मौका दिया जाएगा और बीएड वाले को नहीं, इसके अनुसार जो योग्यता दिया गया उसके अनुसार। तो अगली जो है कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा में अध्यापन हो, तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपको स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो आप कोई भी स्नातक में कोई भी वर्ग में हो स्नातक, और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जैसे डीएलएड है तो आपका स्नातक या डीएलएड हो, चाहे जिस किसी के नाम से जाना जाता है, प्रवेशित, अध्ययनरत या उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक, तो आपका स्नातक 50% हो और आप बीएड हो, चाहे वो 1 साल का हो या फिर 2 वर्ष अर्थात 2 साल का हो, उसमें प्रवेशित या अध्ययनरत या फिर उत्तीर्ण हो, या फिर न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से बीएड उत्तीर्ण, अथवा 2 वर्ष स्नातक बीएड अर्थात 1 वर्ष बीएड या 2 वर्ष प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं तथा क्रिया विधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया हो। अगला जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएड में प्रवेश एवं अध्ययनरत, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष 4 वर्ष या बीए, बीएससी, बीएड, बीएड, डीएड के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। या अथवा की बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्ष स्नातक बीएड विशेष शिक्षा 2 वर्ष बीएड विशेष शिक्षा प्रवेशित एवं अध्ययनरत या अथवा उत्तीर्ण। तो इसका हम सारांश या सार की बात करें तो 6वीं से 8वीं तक के लिए जो योग्यता है वो बोल सकते हैं कि आपको स्नातक होनी चाहिए। अगर स्नातक है तो आप डीएलएड या बीएड होना चाहिए, चाहे जो डीएलएड या डीएड 2 वर्ष में जो डिप्लोमा हो, या फिर बीएड है तो 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का हो, चल जाएगा। अगर आप स्नातक में 50% अंक हो। और अगला जो है, अगर आप 12वीं उत्तीर्ण किए हैं और 12वीं के बाद सीधा 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है जो कि बीएलएड है, तो भी आप योग्य हैं। या फिर आप 12वीं के बाद जो नया कोर्स चल रहा है आजकल जिसको बोलते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड, अगर वो भी किए हैं तब भी आप, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं वाले को। तो 4 वर्ष तो आप 12वीं हो
और 4 वर्ष से जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी एड, तो इसमें अंतिम साल में जो अंतिम ईयर अर्थात चौथे साल में आप प्रवेश लिए हैं या फिर चौथा साल में पढ़ रहे हैं या फिर उत्तीर्ण हैं, वो भी इसके लिए डाल सकते हैं। या फिर स्नातक है और 1 वर्ष या 2 वर्ष से विशेष शिक्षा में आप बीएड किए हैं तो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो है योग्यता है। तो 1 से 5 तक की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण और साथ में डीएलएड डीएड या 2 ईयर से डिप्लोमा, और 1 से माफ़ कीजिएगा 6 से 8 की बात करें तो स्नातक और 2 ईयर से डिप्लोमा या 1 वर्ष से बीएड या डीएड, या फिर 12वीं तो 4 वर्ष या जो कोर्स है जैसे बीए बीएससी बीएड ये चल जाएगा। तो इस तरह से इसकी योग्यता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर तो ज़रूर कर दें, और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।